आप सब सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी वाला जो सबसे ताजा टमाटर होता है उसको ऊपर रखता है और उस ऊपर ताजे टमाटर को रख के नीचे रखे हुए 3 दिन पुराने बासी बेच देता है। तो आज मेरी टोकरी में भी जो सबसे ताजा फल रखा है सबसे ऊपर, जो बहुत बढ़िया है, जिसका नाम राहुल है, जो हमारे बीच अकोदिया से आया है, श्रृंगार उसका तेवर है। पहली बार मैं उससे सुनने जा रहा हूँ, पहली बार आप उसे सुनने जा रहे हैं, तो हम भाई राहुल से निवेदन करें कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, इन नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय राहुल राठौर, अकोदिया पंडित। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और मेरे अग्रज गुरुजन यहाँ पर उपस्थित है, और मालवा की भूमि को प्रणाम करते हुए बताना चाहता हूँ कि कविता क्या होती है, कि कविता पीड़ाओं के आंचल में पलती है। कविता कैसे लिखी जाती है, कि कविता, पहले कॉपी चेक करवाता हूँ, उसके बाद श्रृंगार के मतलब आपके बीच रखूंगा। हमारे बड़े अग्रजन यहाँ पर बैठे हैं, मुख्य अतिथि महोदय बैठे हैं, कि कविता पीड़ाओं के आंचल में पलती है, कविता जज्बातों की धूप में जलती है। कविता पीड़ाओं के आंचल में पलती है, कविता जज्बातों की धूप में जलती है, और कविता महज दिमाग की कुतूहल नहीं, कविता तो दिल की गहराई से निकलती है। कविता साधु संतों की वृत्ति माला है, कविता साधु संतों की वृत्ति माला है, कविता मानव के अंतर मन की ज्वाला है, और कविता महज राधा के अनंत प्रेम की अनुभूति नहीं, कविता तो मीरा के बहते आंसू की मधुशाला है। कविता तो मीरा के बहते आंसू की मधुशाला है। और सुनाता हूं कि आज से 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कविता सुनाई थी, वहां से प्रारंभ मानते हैं। सुनेगा कि कविता पौराणिक परंपराओं का ज्ञान है, कविता पौराणिक परंपराओं का ज्ञान है, कविता परिवर्ती श्रवण का विज्ञान है, और कविता महज छंद अलंकारों का समावेश नहीं, कविता तो हिंदी, हिंद और हिंदुस्तान है। कविता तो हिंदी, हिंदुस्तान है। कविता सभी रसों की विधाएं है, कविता सभी रसों की विधाएं है, कविता बुजुर्गों से मिली दुआएं है, और कविता महज सैनिकों पर लिखे गीत नहीं, कविता तो शहीदों की जलती चिताएं हैं। कविता तो शहीदों की जलती चिताएं हैं, और कविता कागज पर कलम की बुनाई है। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा कि कविता कागज पर कलम की बुनाई है, कविता रिश्तों में पड़ी दरारों पर पुताई है, और कविता मंचों पर सिर्फ नेताओं के भाषण नहीं, कविता तो मजदूर के पसीने की कमाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश भाई साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। सुनिएगा, मेरे अपने तेवर पे आता हूँ, कुछ मिनट मुझे मिले हैं, तो मैं अपने मेन तेवर पर आता हूँ। सुनिएगा कि शायरी महफिल के उजाले को बदलने वाली है, हम आ गए हैं मोहब्बत की हवाएं चलने वाली है। शायरी महफिल के उजाले को बदलने वाली है। आप जो पुराने लोग बैठे हुए हैं, भूतपूर्व युवा लोग, आपकी तालियां जरूर चाहता हूँ चौथी पंक्ति पर, कि शायरी महफिल के उजाले को बदलने वाली है, हम आ गए हैं मोहब्बत की हवाएं चलने वाली है, और अभी ये स्कूल की घंटी की आवाज छेड़कर बताती है मुझको कि हाँ, अब वो इस वक्त घर से निकलने वाली है। सुनिएगा, तरन्नुम से आप सब तक पहुंचाता हूँ, ध्यान चाहूंगा गुरुदेव का। सुनिएगा, तेरे आने से ये रुसवाई भी हो सकती है, तेरे आने से ये रुसवाई भी हो सकती है, मेरी महफिल मेरी तन्हाई भी हो सकती है, आज तो छत पे नजर आते रहे दिन भर बादल, ये तेरे जुल्फ की परछाई भी हो सकती है। बहुत बड़ा आवाज। सुनिएगा, जो लोग सोशल मीडिया से ब्लॉक हो जाते हैं किसी के माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तो क्या दिल से भाव निकलते हैं। सुनिएगा, कि करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, करोगे बात तो पहचान निकल सकती है। आप लोगों का दर्द है, आप जरूर तालियां बजाइएगा चौथी पंक्ति पर।
करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, तुम्हारी नजरे ही वरदान निकल सकती है। किसी के हो गए हो ये मत बताओ तुम, जरा सी बात से ये जान निकल सकती है। मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा। किस कारण से सामने वाले का फोन नहीं आता है, सुनिएगा कारण। मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा, फिर अपने आंसुओं से उनको भिगाया होगा। 8 महीने से तेरा फोन तक नहीं आया, मुझे पता है तुझे दीदी ने डराया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने। वाह, नमिता जी बैठी हुई है। मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने, खुदा की सारी खुदाई भी छोड़ दी तुमने। तुम्हारे बाद एक लड़की भी नहीं देखी, इसीलिए तो सगाई भी छोड़ दी तुमने, इसीलिए तो सगाई। अब काफी लोग मारे हुए हैं समस्या हो के। सुनिएगा, मेरे ये तो बेटा छूत की बीमारी है। मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया के। सुनाना तूने शुरू किया, ये खुजली यहाँ से चल के वहां तक पहुंचेगी। बिल्कुल सुनिएगा, और आपके दर्द वार्ता और सुनिएगा। मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया के नहीं, कभी हंसाया कभी तुमको रुलाया के नहीं। सुना है कल तुम्हारी शादी होने वाली है, मगर हथेली से मेरा नाम मिटाया के नहीं। बहुत धन्यवाद। और आखिरी में क्या होता है अंत में वो बताना चाहता हूं कि अपनी आंखों से जो आंसू को गिराया तुमने, तुम्हें पता नहीं किस दर्जा सताया तुमने। और खुद की बारात के स्वागत में फूल फिकवाए, इश्क के वादे को ऐसे भी निभाया तुमने। बहुत बहुत आभार।